वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम समाने अहन त्रिह अवद्य गोहना त्रिह अद्य यज्ञम मधुना मिमिक्षितम त्रिह वाजवतीः ईशः अश्विना युवम दोषाः अस्मभ्यम उषसः पिन्वतः। समान दिन में 3 अवध्य गोहना हैं, 3 आज यज्ञ को माधुर्य पूर्वक सिंचित करें, 3 अन्नयुक्त धर्मयुद्ध संपन्न इच्छा शक्ति हैं। हे अश्विना पुरुष औरत युगल, तुम दोनों रात्रियां और उषा काल हमारे परितृप्त हो या प्रेम पूर्वक सेवन करो। यह मंत्र जो लिया गया वह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 34वें सूक्त का यह तृतीय मंत्र है। इस मंत्र का अगला फुटनोट हम समझें। इसमें कहा गया है 3 अन्नयुक्त धर्मयुद्ध संपन्न इच्छा शक्ति हैं। मंत्रांश है त्रिहवाजवती ही ईशः। इसके बारे में बताया गया है वाज ऐसा धर्मयुद्ध है जो अन्नों के लिए लड़ा जाता है। यानी वाज एक धर्मयुद्ध कहा गया। वाज का अर्थ होता है, वाज वैदिक संस्कृत में वाज जो शब्द है उसका हिंदी में अर्थ होता है धर्मयुद्ध, जो अन्नों के लिए लड़ा जाता है। अन्नों मतलब अनाज, औषधि, इनके लिए। आगे इसको हम समझेंगे। अन्नों की मानव जीवन में कितनी आवश्यकता है, इससे प्रत्येक व्यक्ति भली भांति परिचित है। अन्न मतलब हम जो रोजी रोटी कमाते हैं, आजीविका करते हैं, उसके लिए हम जो मेहनत करते हैं, जो दौड़ धूप करते हैं, जो कार्य करते हैं, जो मेहनत करते हैं, इतनी जद्दोजहद करते हैं, वह धर्मयुद्ध ही है हमारे लिए, वाज ही है। वाज वैदिक संस्कृत में कहा गया, जैसे हिंदी में धर्मयुद्ध। अब धर्मयुद्ध का महत्व आप देखिए कि धर्मयुद्ध क्या होता है। आप उसके लिए, जैसे युद्ध होता है, युद्ध स्तर पर आपको अपने आजीविका के लिए, अपने रोजी रोटी कमाने के लिए आपको तैयार होना पड़ता है। प्रातः आप उठते हैं, ब्रह्मयजन करते हैं, तैयार होते हैं और समय पर पहुंचना आवश्यक होता है। आपके आजीविका स्थल में अनुशासन का ध्यान रखना पड़ता है। आपके बॉस यदि हों तो बॉस के आधार पर चलना पड़ता है, और यदि आप भी बॉस हों तो आपको अपने कर्मचारियों के आधार पर आपको अपडेट करना पड़ता है। तो ये देखिए कि स्वयं व्यक्ति महसूस कर सकता है। किसी को यदि दुकान जाना हो तो वो प्रातःकाल उठकर स्नान ध्यान करके और वह अपने दुकान खोलता है। व्यापारी जो है उसको पूरी तरह से तैयारी करना पड़ता है। एक ऑफिस में काम करने वाला, उसको भी विशेष रूप से तैयारी करना पड़ता है। और छोटे छोटे मजदूर से लेके बड़े से बड़े अरबपति खरबपति को भी अनुशासन पे चलते हुए उसे अपने आजीविका स्थल में जाना होता है। तो ये कार्य कोई धर्मयुद्ध से कम नहीं है, इसलिए इसे धर्मयुद्ध कहा जाता है। आगे कहा गया है इसमें प्राणवायु और जल के बाद भोजन मानव जीवन को बनाए रखने हेतु तृतीय आवश्यकता है। प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन। हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारे लिए प्रथम जरूरत है। बिना श्वास लिए हम जीवित नहीं रह सकते। फिर बिना पानी पिए हम जीवित नहीं रह सकते। तो वायु
अर्थात ऑक्सीजन और जल अर्थात पानी, ये हमारे लिए अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। सर्वप्रथम है वायु, ऑक्सीजन, और दूसरी जरूरत है पानी, जल। अब भोजन के लिए व्यक्ति को कुछ मेहनत तो करनी पड़ता है। वायु के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। आपके नाक के सामने ही जो है ऑक्सीजन है, आप थोड़ा सा मेहनत करिए, सांस लीजिए, आपको वायु उपलब्ध है। पानी के लिए, जल के लिए आपको थोड़ी मेहनत करना पड़ता है, वायु से अधिक आपको पानी पीना पड़ता है, गिलास उठा के पानी पीना पड़ता है, वो थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन भोजन के लिए, अन्न के लिए आपको अधिक मेहनत करना पड़ता है। अन्न आपको तभी मिलेगा जब आप अन्न मार्केट से लाएंगे और आप बनाएंगे, फिर आपकी थाली में भोजन आएगा। और उसके पहले अन्न पैदा करने के लिए जिस प्रकार कृषक मेहनत करते हैं, वो भी धर्म युद्ध है। कृषक बीज बोएगा, फिर उसका ध्यान रखेगा, कृषि का सिंचन करेगा, फिर उसको गाहनी बखरानी सब करके और मार्केट में पहुंचा के फिर आपको गेहूं, चावल, दाल, ये अन्न आपको प्राप्त होंगे। तो यह भी आपको युद्ध स्तर पर कार्य करना पड़ता है। यानी कृषक भी धर्म युद्ध करते हुए अन्न उपजाता है, और वैसे ही जो अन्य जो कर्मचारी हैं वे भी युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए अपने अन्न प्राप्ति के लिए सारे कार्य करते हैं। तो यह भी धर्म युद्ध से कम नहीं है। तैत्तिरीय उपनिषद ब्रह्मानंद वल्ली 1 के अनुसार, अब यहां उपनिषद की यहां पर बात की गई है कि अन्नों के लिए जो आध्यात्मिक रूप से क्या व्यवस्था की गई है ईश्वर, ईशान परम परमात्मा के द्वारा, ये यहां पर बताया गया है। तस्मात् वा एतद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशात् वायुः, वायुरग्निः, अग्नेरापः, अदभ्यः पृथ्वी, पृथिव्या औषधयः, औषधियो अन्नम्, अन्नाद् रीतः, रीतिसः पुरुषः, स वा एषः पुरुषो अन्न रसमयः। यह जो उदाहरण दिया गया, यह तैत्तिरीय उपनिषद ब्रह्मानंद वल्ली 1 के आधार पर दिया गया है। इसका हिंदी अनुवाद है, उस परमात्मा और इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, तत्पश्चात पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि अर्थात वनस्पति, औषधि या वनस्पति से अन्न, अन्न से रेत अर्थात वीर, और वीर से पुरुष। यह या वह पुरुष अन्न रसमय है। अतः अन्न उत्पत्ति हेतु प्रयासों को वेद धर्मयुद्ध की संज्ञा देता है। त्रिसप्त इस हेतु इच्छा शक्ति उत्पन्न करता है। जैसे कि यहां पर फुटनोट में कहा गया था कि 3 अन्नयुक्त धर्मयुद्ध संपन्न इच्छा शक्ति हैं। 3 यहां पर आचरण स्तंभ की बात की जा रही है। ये जो 3 आचरण स्तंभ हैं वो आपको अन्नों के लिए जो आप धर्मयुद्ध संपन्न करते उसके लिए इच्छा शक्ति उत्पन्न होती है। आप जो है आपकी इच्छा शक्ति बढ़ाती है उससे। तो यहां पर जो अन्न किस प्रकार आपके सामने भौतिक रूप में आया है,
वो यहाँ पर एक बात कही गई है।